गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। मूर्तिकार भगवान गणेश की मूर्तियों को आकार देने में लगे हुए हैं। अपने हाथों की कारीगरी से मूर्तिकार विघ्नहर्ता की मूर्तियों में रंग भरकर उन्हें सजा रहे हैं। मंडला का प्रजापति का पूरा परिवार रात दिन से भगवान गणेश की मूर्ति बनाने में लगा हुआ है। प्रजापति ने बताया कि उनकी तीसरी पीढ़ी मूर्ति बनाने का काम कर रही है। उनके पिता के दादा ने मूर्ति बनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद से ये काम लगातार जारी है। प्रजापति परिवार को इस बार 300 छोटे बड़े गणेश जी की मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला है। प्रजापति परिवार ऐसी मूर्ति बना रहा है जिसे नदी में विसर्जित करने से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। ये तो हमारी पैतृक है, पिताजी के ज़माने से बना रहे हैं, 2-3 पीढ़ी हो गई और चल रहा है काम। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमें मिट्टी को फिल्टर करना पड़ता है, मिट्टी को लाना पड़ता है, छानना पड़ता है। छानने के बाद मिट्टी को तैयार करेंगे, पटिया खरीदेंगे, बांस खरीदेंगे, खीला खरीदेंगे, सुतली खरीदेंगे, सब मार्केट से खरीदते हैं। फिर इसके बाद जो है मूर्ति फिर तैयार करते हैं। इसमें जो सामग्री उपयोग करते हैं आप, क्या रासायनिक सामग्री होती है या पुट्टी उट्टी का काम करते हैं? नहीं, पुट्टी तो लगती है, लेकिन कोई केमिकल वाला सामान यूज़ नहीं करते हैं। जिससे जो पर्यावरण को कोई प्रदूषण हो, हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, पानी में घुल जाए। जे आपके पास में कला कब से है, कब से काम कर रहे हैं आप? ये 3 पीढ़ी हो गई हमारे दादा के, फिर पिताजी, फिर अब हम कर रहे हैं, अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। किस प्रकार का जीवन यापन चलता है आप इस कला से? आप हमारा पूरा जीवन यापन इसी के आधार पे हमारा पूरा जीवन यापन चलता है और पूरा काम भी पूरा परिवार चलाते हैं। लड़के बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं इसी धंधे से। नई जनरेशन को और क्या शिक्षा देना चाहते हैं जो व्यक्ति केमिकल का उपयोग करते हैं? नहीं, उनके लिए तो भैया एक चीज़ ये है कि प्रदूषण से बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए। नदी में जो केमिकल जो रहते हैं, मूर्तियों के कलर वगैरह जो होते हैं, पीओपी के जो काम होते हैं, वो सब प्रदूषण फैलाते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं। अब पीओपी की मूर्ति अगर कोई विसर्जन अगर कर रहे हैं तो मूर्ति घुलती नहीं है, वो किनारे में जाके खड़ी हो जाती है, किनारे तट में जाके रुक जाती है वहाँ। प्रशासन से और किस तरह की आप अपेक्षा करते हैं? प्रशासन से हमारी ये व्यवस्था है कि हमें जो है, जैसे बांस की दिक्कत होती है हमें, बहुनी में इतना बड़ा फॉरेस्ट डिपार्ट है, इसके बाद भी बांस यहाँ आते नहीं। तो प्रशासन से हमारी व्यवस्था ये है कि बांस की व्यवस्था हमें फॉरेस्ट डिपार्ट से करे। वो कितनी मूर्तियाँ बना लेते हैं आप? हम तो मूर्ति जो है गणेश जी की हैं, दुर्गा जी की हैं, ये कम से कम जो है दुर्गा जी की हम 40-45 मूर्ति बना लेते हैं। गणेश जी की मूर्ति 250-300 से 400 बन जाती है। कहाँ कहाँ जाती हैं आपकी मूर्तियाँ? तो काफ़ी जगह जाती हैं, 3-4 जिला जाती हैं, दूर दूर तक जाती हैं मूर्ति। क्या नाम लिखते हैं? संतोष प्रजापति। हमें कम से कम इसकी तैयारी 6 महीने से पहले से करनी पड़ती है और ये हमें पैतृक, हमारा जो है परंपरागत बिजनेस है। ये पिताजी हमारे पहले बनाते थे और ये पीढ़ी दर 2-3 पीढ़ी से जो है ये चल रहा है। और क्या किस प्रकार की आप ट्रेनिंग लिए हैं कहीं बाहर? जी नहीं, मैं टेराकोटा प्रशिक्षक भी हूँ। मैं ट्रेनिंग के दौरान मुझे हस्तशिल्प विकास निगम में एग्रीमेंट बेस में बुलाया जाता है और मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कलेक्टर वगैरह जो है ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, उसमें मुझे बुलाया जाता है और मुझे जो है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग बतौर मास्टर के तौर में बुलाया जाता है। वहाँ पर मुझे 15 दिन 6 महीने या महीने भर की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं। और क्या करना चाहते हैं आप आगे? बस ये अच्छी से अच्छी मूर्ति बने, अच्छे से अच्छी क्वालिटी मतलब दे सकूं, जिसके थ्रू मेरे को अभी ये हमारे समाज की तरफ से ये सम्मान के तौर में ये इनाम दिया गया है। और किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं आप? जी, हम शुद्ध पेवर मिट्टी, कोई प्रकार का केमिकल नहीं, कोई पीओपी नहीं, कोई प्रकार का मतलब पानी वानी में कोई गलत चीज़ उपयोग नहीं करते। शुद्ध मिट्टी, इसको मिट्टी को लेके आते हैं, इसको बढ़िया कम से कम 2 महीने 3 महीने इसको फिल्टर किया जाता है। इसके बाद इसको जो है काम में लिया जाता है। क्या नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति है। बता दें कि प्रजापति परिवार हर साल इसी तरह से भगवान गणेश की मूर्ति बनाता है। इनकी मूर्तियों की खास बात ये रहती है कि इन्हें नदियों में विसर्जित करने से जल भी प्रदूषित नहीं होता। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।